हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जो सीटर का पेपर है, जो उसका लेवल है, वो किस प्रकार से चेंज हो चुका है। तो देखिए, मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं और मैंने क्वेश्चंस को देखा है कि किस प्रकार से जो क्वेश्चंस है वो चेंज हुए हैं, जो उनका लेवल है कैसे हाई हो चुका है। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत यूजफुल वीडियो है। आपको भी नॉलेज मिलेगा कि सीटेट अब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने लगा है। ओके, पहले इस तरीके से नहीं पूछा जाता था। अब जो है, जो लेवल है वो हाई हो चुका है, पूछने का तरीका भी अलग हो चुका है। ओके, तो आप लोग अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज हो कि पेपर जो है वो किस प्रकार से आता है। ओके, और इस वीडियो पे मैंने आपको ऑलरेडी मैप के रिगार्डिंग भी वीडियोस डाल दिया है कि मैप के रिगार्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने उसमें आपको 10 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, अब जाके मेरे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। इसके बाद मैंने नोट के रिगार्डिंग भी वीडियोस डाले हैं कि नोट वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, क्योंकि नोट की वजह से हमारा मार्क्स जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, और ये जो वीडियो रहेगा वो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग रहेगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन का लेवल चेंज हुआ है और जो पैटर्न कैसे चेंज किया है सीबीएसई वालों ने सीटेट के एग्जाम का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछते थे कि हनी बी जो है उनको पालने का सही समय कौन सा होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है, राइट। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते थे। बट अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आते हैं, राइट। देखो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस अबाउट द हनी बी। हनी बी के बारे में कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा सुटेबल है। और देखो इसमें भी क्या दिया है, ए बी सी, ए एंड सी, ए बी डी या ए डी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जो है टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो इसमें आपको हर एक, जैसे कि हनी बी है तो उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, राइट। आपने सिर्फ 2-3 पॉइंट पढ़ लिया उसके बारे में और अब चले गए एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा आप करोगे तो आपका ही इसमें लॉस होगा। देखो तो उसमें ऑप्शंस क्या दिया, ओनली द क्वीन बी लेज द एग्स। हाँ सही बात है, जो उस मधुमक्खी छत्ते की जो क्वीन होती है वही अंडे देती है। ओके, मेल जो होते हैं ना उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता है, राइट। इसके बाद ऑल फीमेल बी लेज द एग्स। ऑल फीमेल, जितनी भी फीमेल हनी बी होती है वो लोग अंडे देते हैं। वर्कर बीज लुक फॉर फूड एंड ब्रिंग इट टू द बी हाइव। जो वर्कर बीज होते हैं वो खाने की तलाश करते हैं और खाना लेके छत्ते पे लेके आते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है, राइट। ऑल फीमेल बी लेज द एग, ये ए बी एंड डी इज द करेक्ट फॉर द हनी बी। तो ए बी डी कहाँ दिया हुआ है, ये रहा ए बी डी, ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो कि अगर जब आपको हनी बी के बारे में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तभी आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है अबाउट द एरिया के बारे में दिया हुआ है। देयर इज़ एन एरिया इन आर कंट्री विच इज़ हाई। हमारे कंट्री में ऐसा एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है एंड फ्लैट भी है, और उसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ओके, और वहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं ना वो स्नो से पूरे भरे होते हैं। ओके, सो दिस एरिया मे बी अ पार्ट ऑफ। तो ये जो एरिया है भाई वो किसका भी हिस्सा है, जम्मू एंड कश्मीर का, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या मेघालय। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में पूरा महाभारत लिखा रहेगा और आपको फिर वो आंसर ढूंढना है। ओके, तो आंसर क्या है, लेह एंड लद्दाख, क्योंकि लेह एंड लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, वहाँ बारिश बहुत कम होती है। इसकी पूरी स्टोरी दी गई है, राइट। वहाँ के घर कैसे होते हैं वो भी पूछा गया है आगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थवर्म। अर्थवर्म के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है वो ढूंढना है। सिर्फ कौन सा नहीं है, कौन कौन सा है वो ढूंढना है, क्योंकि ऑप्शन तो आपको पता ही कैसे होते हैं, ए बी, ए बी सी, ए सी डी, ए बी डी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं।
अर्थवर्म मेक टनल्स इन द फील्ड विच प्रोवाइड ईजी पैसेज टू एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल। तो जो अर्थवर्म है ना वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर ना छोटे छोटे टनल्स बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद बनाते हैं, जिसमें वो छेद क्या हेल्प करता है, हवा और पानी को सॉइल के अंदर जाने में हेल्प करता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन है अर्थवर्म सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडर अर्थ। ओके, तो अर्थवर्म क्या करता है, सॉइल को एकदम सॉफ्ट बनाता है, तो ये भी एकदम सही बात है। थर्ड अगर देखें, अर्थवर्म सेव द मेन क्रॉप्स फ्रॉम वीड। अर्थवर्म जो है ना खर पतवार से बचाता है सॉइल को या क्रॉप्स को। तो अर्थवर्म कैसे खरपतवार से बचाएगा? खरपतवार तो हर एक क्रॉप्स में ग्रो हो ही जाते हैं, राइट। द ड्रॉपिंग ऑफ द अर्थवर्म फर्टिलाइज द सॉइल। जो अर्थवर्म का जो पॉटी होता है ना, जो उनका मेल निकलता है, तो वो क्या करता है, सॉइल को फर्टिलाइज बनाते हैं। तो ये भी अर्थवर्म के बारे में सही है। तो आपको देखो क्वेश्चन देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आते हैं और ये 2019 से आना स्टार्ट किया गया है इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए ये भी सही है कि वो छेद बनाता है और फिर इसकी वजह से हवा और पानी सॉइल के पास जाता है। अर्थ को जो हमारा सॉइल है उसको सॉफ्टन बनाता है और फर्टिलाइज भी बनाता है। ये नहीं है क्योंकि अर्थवर्म खरपतवार से नहीं बचाता। तो ए, बी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। ए, बी, डी कहाँ दिया, ये रहा फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर सही है हमारा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 वाला। अब इधर भी क्या दिया हुआ है, नेम द फीमेल एथलीट हु स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग एट द एज ऑफ 12 years, succeeded in lifting weight of 130 kg and won 29 medals in international events। इंटरनेशनल इवेंट्स में 29 मेडल्स मिले हैं। 130 kg तक वो उठा लेती हैं। 12 साल की एज में ही उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। उनके जो पापा थे वो पुलिस में कांस्टेबल थे। इनकी 3 बहनें और थी जो कि वेट लिफ्टिंग का ही काम करती थी, वेट लिफ्टिंग को ही सीखती थी। तो ये भाई कौन है? क्या आपने इनकी स्टोरी पढ़ी है? क्या आपको इसका आंसर आता है? आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, सुनीता विलियम्स, वहीदा प्रिज्म, बछेंद्री पाल एंड कर्नम मल्लेश्वरी। तो सुनीता विलियम तो भाई स्पेस पे गई थी। वहीदा प्रिज्म जो थी वो आर्मी में थी ना, वो आर्मी की शायद डॉक्टर थी। अब जो बछेंद्री पाल है वो तो पता ही आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो बच कौन गया? कर्नम मल्लेश्वरी। सो कर्नम मल्लेश्वरी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ होगा। अगर यूज़फुल हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आऊँ ताकि आपको नॉलेज मिले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँ। और अगर नहीं चाहिए तो फिर कोई बात ही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। अब पश्मीना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पूरा सही है वो आपको बताना है। तो पश्मीना शॉल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जो वहाँ के लोग रहते हैं वहाँ पे उनको चिंगथांग कहा जाता है, राइट। पढ़ा होगा ना आपने। 5000 मीटर पे इनकी हाइट पे ये लोग रहते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वैसे एरियाज़ में। तो आपको बताना है पश्मीना के बारे में कौन सी बात सही है। तो पश्मीना शॉल इज़ अ वार्म एज 6 स्वेटर्स। पश्मीना शॉल, एक पश्मीना शॉल ले लो और हमारा 6 स्वेटर। जितना हमारा 6 स्वेटर पहनने पे हमें गर्मी मिलेगी ना, उतना एक स्वेटर पहनने पे ही गर्मी मिल जाती है। सोचो, तो ये बात तो एकदम सही है पश्मीना शॉल के बारे में। सेकंड देखते हैं, द गोट फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना wool is collected are found on very high mountains of 5000 मीटर। ये बात भी सही है। ये जो पश्मीना शॉल की जो गोट होती है ना, एक अलग प्रकार की प्रजाति की ये गोट है और ये 5000 मीटर पे ही मिलती है, ठीक है। और ये जितनी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में रहेगी ना, उतना ज़्यादा उसके बाल जो हैं अच्छे होते हैं। तो भाई फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है,
A coat of warm hair grows on the goat's body which protects it from extreme cold। ये भी सही है कि जो गोट के बॉडी से जो हेयर निकाले जाते हैं उससे जो कोट बनाए जाते हैं ना वो एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज़ में ही काम करेंगे। सॉरी, इसको अगर हम नॉर्मल एरियाज़ में लेके आ गए, फॉर एग्जांपल मुंबई में लेके आप यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी क्योंकि पश्मीना शॉल जो है ना बहुत गर्मी प्रोवाइड करता है। तो जहाँ पे एक्सट्रीम ठंडा रहेगा ना वहीं पे पश्मीना शॉल जो है ना यूज़ कर सकते हो। तो ये बात भी सही है। द फाइन हेयर आफ्टर कटिंग फ्रॉम द गोट्स बॉडी आर वूवन ऑन मशीन। तो क्या उसे मशीन में बनाया जाता है? तो भाई ये बात इसके बारे में गलत है। ओके, ए भी सही था, बी भी सही था, सी भी सही था, डी गलत है। उसे मशीन में नहीं बनाया जाता है, उसे हाथों से बनाया जाता है, हैंड से बनाया जाता है, क्योंकि जो उसके बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। ओके, सो ए बी सी इज़ द करेक्ट है पश्मीना शॉल के बारे में। ओके, और हमें यही ढूंढना था कि पश्मीना के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। चलिए, तो आपको भी इसके आंसर मिल गया होगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय अ गर्ल इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हु गैदर इन अ कैंप। तो स्टेटमेंट बताना है आपको कि जो लड़की है वो कैंप में गई हुई है और वो ना स्टेटमेंट बता रही है। तो आपको ना उस प्लेस को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से प्लेस के बारे में बता रही है। तो आई हैव कम फ्रॉम अ सिटी विच इज़ अ हिली एरिया। मैं ऐसे सिटी से आती हूँ जो कि एक हिली एरिया है, माउंटेन वाला एरिया है। आर प्लेस इट रेन्स हैवीली। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एंड स्नो एज वेल, कभी कभी बर्फ़ भी गिर जाती है। वेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन सन। जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो जब सन उगता है तो हम लोग सन के नीचे बैठ जाते हैं, बाहर निकल के बैठते हैं। आर हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन्स और वुड। हमारे जो घर हैं वो किसके बने हुए हैं? लकड़ियों के बने हैं और पत्थरों के बने हुए हैं। दिस सिटी मस्ट बी अ पार्ट ऑफ। किसकी सिटी के बारे में बात हो? जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात हो रही है, लद्दाख के बारे में, या उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश? किसके बारे में ये बात हो रही है? तो देखो, ये जो बात हो रही है वो हो रही है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में ये एक हिली एरिया है, यहाँ पे बारिश भी होती है और स्नोफॉल भी हो जाता है। वहाँ के जो घर होते हैं ना वो किसके बने होते हैं? स्टोन्स के बने होते हैं, लकड़ियों के बने होते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ख़त्म हो गया, इतना ही था। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको इससे आइडिया आएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, किस प्रकार से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज़। जो भी स्टूडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उन्हें भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और बहुत सारे यूज़फुल आपको वीडियोज़ मिलते हैं इस चैनल पे, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। आई एम पॉसिबल क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।